देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा। हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस के बारे में हमने पढ़ा। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्टिक ओशन। पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट ओशन है और मैरियाना ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट खाई जो है, सबसे गहरी खाई, वो पैसिफिक ओशन में है। अटलांटिक ओशन एस की शेप में है और आर्टिक ओशन जो आर्टिक सर्कल है नॉर्थ पोल में, वहां पर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस की परत है जिसको कि वायुमंडल बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर, ये पतली वायु की जो परत है, इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्लेनेट। ये जो एक पतली सी परत है, ये चादर है, ये हमारी पृथ्वी का एक बहुत ही मुख्य और अभिन्न अंग है। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। ये हमें वो एयर प्रोवाइड करवाता है, ये एटमॉस्फेयर, जिसमें कि हम सांस लेते हैं। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज। और ये वायुमंडल जो सूरज की तरफ से आने वाली हानिकारक किरणें हैं, उनसे हमें बचाता है। हमें सांस लेने में हेल्प करता है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और सूरज की हानिकारक किरणों से हमारा बचाव करता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू एन हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स। जो एटमॉस्फेयर है, हमारा वातावरण है, वो 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन। वायुमंडल की 5 परतें हैं, 5 भागों में बटा हुआ है, जो कि इसकी बनावट के आधार पर है। टेम्परेचर, जो तापमान है उसके आधार पर, एंड अदर प्रॉपर्टीज, और जो दूसरे गुण अलग अलग हाइट पर पाए जाते हैं, अलग अलग ऊंचाई पर पाए जाते हैं, उनके कारण इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस, ये लेयर्स पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती है, आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। जो लेयर, ये सारी की सारी लेयर पृथ्वी की सतह से स्टार्ट होती हैं। तो जो सबसे पहली है, देखिए इस फिगर में भी दिखाई दे रहा है, सबसे पहली है ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज मीजोस्फेयर, फोर्थ द थर्मोस्फेयर, एंड फिफ्थ इज एंड द एक्सोस्फेयर। सबसे लास्ट में एक्सोस्फेयर है। देखिए 5 लेयर्स हैं इसकी, एटमॉस्फेयर की। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड द एक्सोस्फेयर। The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen. वातावरण जो हमारा ये वायुमंडल है, ये मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, विच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर, जो कि 99% साफ और सूखी वायु से बना है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, एंड अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि दूसरी गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% बाय वॉल्यूम, और
बाकी जितनी भी गैसेस मिलाकर हैं वो 1% है। देखिए जो 99% हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्लीन एयर और साफ एयर से बना है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में और बाकी सारी गैसेस हैं। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जीवन की सांस है। वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाइल जबकि नाइट्रोजन हेल्प करता है किसमें? इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो हमारे छोटे छोटे जीव हैं उनके जिंदगी में हेल्प करता है, उनको जीने में हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बहुत ही कम, माइन्यूट मीन्स बहुत कम प्रोपोर्शन में है, मात्रा में है, इज इम्पोर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एज इट एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। क्योंकि ये अर्थ के द्वारा जो हीट छोड़ी जाती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, देयर बाय कीपिंग द प्लेनेट वार्म, और हमारे प्लेनेट को गर्म भी रखती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है। उनके जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, उसके लिए भी, वृद्धि के लिए भी बहुत जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ का 1 लाइन जो बैक साइड में थी वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग होता चला जाता है। मीन्स घनत्व मीन्स कि कहीं पर हमें वायुमंडल में ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कहीं पर कम। अब कैसे? देखिए, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल। ये समुद्र तल पर सबसे ज्यादा है। एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप, और बड़ी तेजी से घटती चली जाती है, इसकी डेंसिटी घटती चली जाती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। यू नो, तुम जानते हो, द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। तुम जानते हो, जो पर्वतारोही होते हैं वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जब वायु का घनत्व कम हो जाता है, मीन्स जो वायु हमें सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो कम होती चली जाती है। इसको बोलते हैं घनत्व इसका। तो जब कम होती चली जाती है तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं। दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड मीन्स ज्यादा ऊंचाई पर। ज्यादा ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा सी लेवल पर है, मीन्स हमारी अर्थ के आसपास है, और हमें हमारी अर्थ पर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम होती चली जाती है और फिर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। तापमान भी कम होता चला जाता है जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते हैं। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। वायुमंडल पृथ्वी पर अपना दबाव डालता है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से प्रेशर डालता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर। कुछ एरियाज में हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब होता है। एंड सम एरियाज लो प्रेशर। कुछ एरियाज में कम दबाव क्षेत्र होता है। एज वी मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवा अधिक दबाव क्षेत्र से कम दबाव क्षेत्र की तरफ दौड़ती है, चलती है।
मूविंग एयर इज नोन एज विंड, और यही चलती हुई हवा को, मूविंग एयर को हम हवा कहते हैं, विंड बोलते हैं, वायु बोलते हैं। देखिए हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में अर्थ लेवल पर ही पाई जाती है, अर्थ के पास ही पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ये ऑक्सीजन कम होती चली जाती है और इसीलिए सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। देखिए अब हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। बायोस्फीयर मीन्स होता है जीवमंडल, द डोमेन ऑफ लाइफ, जीवन का क्षेत्र जहां पर जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, इसको बोलते हैं जीवमंडल। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। जीवमंडल, बायोस्फीयर वो सकरा क्षेत्र है, एक छोटा सा क्षेत्र है जो कि पृथ्वी, पानी और एयर से मिलकर बना है। इन तीनों के संपर्क में आने से ये जोन बना है। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ, यही वो जोन है, यही वो क्षेत्र है जहां पर जीवन संभव है। दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट, जो कि एक विशेष तरह की जगह है इस हमारे प्लेनेट पर, हमारे अर्थ ग्रह पर, जहां पर ये विद्यमान है, जहां पर ये हमें मिलता है। बायोस्फीयर मीन्स जीवमंडल, ये सकरा सा क्षेत्र है जहां लाइफ पॉसिबल है और ये एक विशेष क्षेत्र है जो हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज एनिमल्स। विभिन्न तरह के छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं उनकी, स्पीशीज में प्रजातियां हैं जो कि दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स, जो रोगाणुओं से साइज में अलग हैं, एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से भी अलग हैं, टू ह्यूज मैमल्स, और जो विशाल स्तन प्राणी पाए जाते हैं, जो विशाल पशु पक्षी या मनुष्य पाए जाते हैं विशाल आकार के, उनसे बिल्कुल भिन्न हैं, वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जितने भी छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत ही छोटे जीव हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर। ये सभी ह्यूमन बींग्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, रोगाणु, जीवाणु सभी एक दूसरे से, मनुष्य से जुड़े हुए हैं, एंड टू द बायोस्फीयर, और वो जीव मंडल से भी जुड़े हुए हैं। ये सारी प्रजातियां, जीव जंतुओं की, मनुष्य की सारी प्रजातियां इस बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं फॉर सर्वाइवल, जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। क्योंकि अगर बायोस्फीयर नहीं हो, ये जीव मंडल नहीं हो, तो हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं। क्योंकि हम सभी को, ह्यूमन बींग्स को, ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज को, एनिमल्स को, बर्ड्स को, सबको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। तो जो हमें जीने के लिए चीजें चाहिए वो सभी कुछ इस बायोस्फीयर में अवेलेबल है, और ये बायोस्फीयर ही ऐसा क्षेत्र है जो जीवन को संभव बनाता है। और इस बायोस्फीयर में ही हम सभी लोग रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, जो कि इस बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अपना जीवन जीने के लिए। इसीलिए कहते हैं कि बायोस्फीयर ही ऐसा डोमेन है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा एरिया है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, और कहीं पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।